हेलो फ्रेंड, तो वेलकम है मेरे चैनल Bina.M1991 में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। कल रात को जो मेरे साथ सच में हुआ है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। कल रात को हम सो रहे थे और करीबन सब लोग सो रहे थे और रात के करीबन 4:30-5 बज चुके थे। हाँ, 5 बज चुके थे या 4:30, ऐसा ही कुछ होगा, 4:30 या 5 ऐसा बज चुके थे। तो मैं ना मेरा रूबी जो है, मेरा कुत्ता, वो बहुत भौंक रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। तो मैंने मेरे पति को बोला कि रूबी बहुत चिल्ला रहा है, तो मैं जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है। तो बोले चूहा मुहा होगा, तुम इतना टेंशन मत लो। तो मैं ना उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो जब भी कुछ भौंकता है ना। पिछली बार भी एक बार घर में सांप घुसा था, तो वो बहुत चिल्ला रहा था। तो उस टाइम भी शिव ने बोला था कि चूहा होगा, ठीक है, तो छिपकली होगा। तो मैंने यकीन नहीं किया था, उस टाइम भी सांप निकला था। तो इस बार भी ना मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा था। तो मैं ना देखने के लिए बाहर आई और मैं दरवाज़ा खोला कि इधर चोर भी आए हैं बहुत। तो हमने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे ही खोला, मेरा रूबी ना एकदम टॉयलेट की तरह ऐसे इतना ज़ोर से भागा ना बाहर। तो मैं ना जैसे ही वो भागा, मैं उसके पीछे दरवाजे के ऊपर ही था। मैं एक कदम आगे किया। तो जैसे एक कदम आगे किया ना, तो सच बताओ तो मेरे बोलते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है। तो जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, बाहर से ना हमारे शटर के बाहर से, रोड के साइड से बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चिल्लाने की आवाज़ कैसी? मेरी बड़ी बेटी की आवाज़ आ रही थी। बोल रहे थे मम्मी, वो रो पड़ा कि इतनी टाइम से मैं बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? ऐसा बोल के वो रो रही है और बोल रहा है बहुत ज़ोर से। फिर ना मेरा पति बाहर आ गया। तो आके फिर पूछा कि क्या हुआ? मैं बोला सपना बाहर से चिल्ला रही है। तो बोले सपना बाहर से कैसे चिल्ला सकता है, वो तो अंदर सो रही है। गाइस सच बताओ, जैसे बोला ना कि वो अंदर सो रही है, वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने शिव को कहा कि तुम ठीक से देखो कि वो अंदर है कि नहीं। वो अंदर देखा, बोले हाँ वो सो रहा है। बोले हाँ वो अंदर है। बोले वो भी अंदर है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, फिर एकदम से कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं है। मेरे पूरा ना, मैं वही जगह पे खड़े होके ना, मैं क्या बताऊँ, मेरा ना हालत ख़राब हो गई है। फिर मैं सुबह उठा, जैसे तैसे तक नींद आ नहीं रहा था। मैं झाड़-फूँक करके आई, थोड़ा दूर गई थी। फिर मैंने बोला उनको, सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि इस बार ठीक है, अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर घर आके पूछ रही हूँ, तो घर आके पूछ रही हूँ, बता रही हूँ सबको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बता तो चुकी थी, लेकिन मेरे सामने ना एकदम ऐसा ऐसा लग रहा था कि अभी भी गूंज रहा है, वो आवाज़ मेरे को अभी भी गूंज रहा है। तो ठीक है, मैं ऐसे बता रही थी। तो मेरे बेटे सूरज, मैं बोला वो दूसरा कमरा में सोता है। तो मैं बोला कि बाबू, अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो तू बाहर मत जाना, ठीक है। बोले रात को ऐसे दीदी चिल्ला रही थी, सब लोग हंस रहे। बोले मम्मी भूत ने मम्मी को ऐसा ऐसा बोल के ना चिल्ला रहा है। लेकिन सच बताओ, फिर मेरे बेटे सूरज, उसने बोला कि हाँ मुझे भी सुनाई दिया, दीदी चिल्ला रही थी बाहर, बुला रही थी तो मुझे भी सुनाई दिया, ठीक है। वो रो रो के कुछ बोल रहे थे, मुझे भी सुनाई दिया। सच मानो तो मैं बोल रही हूँ, फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। उसको भी सुनाई दिया कि वो बुला रहे, जबकि वो अंदर सोया हुआ था। तो ये कैसे हो सकता है? आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। मैं यकीन नहीं करती थी कि ये सब चीज़ों से ना, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती थी कि ऐसा भी होता है क्या। फिर मेरे साथ हुआ यार, मेरे साथ हुआ, सच्ची बता रही हूँ। और वो आप लोग देख सकते हो यहाँ से, ये दरवाज़ा मैंने खोला और जैसे ही ऐसे
या ऐसे जैसे ही दरवाज़ा ऐसे खुला कि मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई, यहाँ पे खड़ी हो गई, पता नहीं आवाज़ किधर से आ। तो जब मैं बुला रही थी, तुम दरवाज़ा खोल के आए थे अंदर। हाँ। तुम थे। हाँ। अब देखो गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये हमारे मतलब किराएदार है, तो ये भी ना हमारी आवाज़ सुन के रात को बाहर आ गई थी, ठीक है। और मैं जब थी तो मुझे कोई दिखा ही नहीं, मुझे लगा कोई ऐसा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। 4:30-5 बजे की बात होगा, मतलब ऐसा आवाज़ आया था ना, मतलब यहाँ से रूबी भौंक रहा था। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, वो इधर की तरफ एकदम ऐसे भागा, और जैसे भागा, जैसे वो भागा ना, वैसे ही मतलब बाहर से, अब यहाँ से आ रहा था कि वहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता, बाहर से मतलब ऐसे सपना की आवाज़ आ रहे थे कि मम्मी मम्मी ऐसा करके, मतलब वो चिल्ला रहा है। और मैं बोला कहाँ है तू, कहाँ है तू? तो बोले इतने टाइम से, वो रो पड़े, इतने टाइम से मैं बुला रही हूँ, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मतलब इतने ज़ोर से। फिर शिव पीछे से आ गया, शिव पीछे से आया तो बोले क्या हुआ? मैं बोला कि सपना बाहर से चिल्ला रही है, रो रही है। बोले वो तो अंदर सो रहा है। और मैं अकेला नहीं, सूरज ने भी सुना, अभी सुबह बताया कि मम्मी मैंने भी सुना कि उसने वो तुमको बुला रहा था। गाइस मैं बताओ, क्या बताओ आप लोगों को, मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं ना सच में बहुत शॉक्ड हूँ। सुबह जाके झाड़ फूक करके आई हूँ। अच्छा हुआ। गाइस सच में मेरे साथ पहली बार हुआ है, पता है। मैं ना क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आवाज़ आ रहा था। और मैं, हाँ, ये हंस रहे, बोले मम्मी को क्या हो गया, मतलब चिढ़ा रहा है। मैं इसको क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर यहाँ से मैं बाहर नहीं गई गैस, यहाँ से अगर मैं बाहर जाती ना तो कल मेरे साथ ज़रूर कुछ होना ही तय था। लेकिन पीछे से मेरे पति आ गए और बोले कि सपना तो अंदर सो रहा है, वैसे ही आवाज़ बंद हो गई, नहीं तो कल तो हो गए थे मेरे काम तमाम, ठीक है। अच्छा हुआ कि मतलब मेरा रूबी ना हर बार मेरे को ना संकेत दे देता है, कुछ भी होने से पहले मेरा रूबी मेरे को संकेत दे देता है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब कुछ भी अगर मतलब उसको मतलब ऐसा महसूस होता है तो वो हम लोगों को ना ऐसा ये कर देता है। और सच बताओ तो फ्रेंड, क्या पता है, हमारे घर के सामने की जो जगह है ना, वो इतनी ख़राब है ना, वहाँ पे मतलब अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। और कई लोग मर भी गए हैं उधर, मतलब एक्सीडेंट में। मतलब हमारे मतलब घर के सामने से जो रास्ता है ना, वो इतना मतलब ख़राब है कि अक्सर लोग वहाँ पे आके एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोगों की मौत हो जाते हैं, ऐसी जगह है। तो ना कहीं ना मुझे इस बात को ना मतलब अंदर ना डर, मतलब डर नहीं, ये हकीकत हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मैं बोलूँगी तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि शायद ये मतलब क्या है क्या नहीं है, लेकिन यही वो दरवाज़ा है जहाँ से मतलब मैं दरवाज़ा खोला और आवाज़ कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं। ऐसा लग रहा था कि मतलब बंद दरवाजे के पीछे से, मतलब कमरे में बंद है वो, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है मम्मी मम्मी मम्मी। मैं बोला कहाँ है तू? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, कहाँ है तू, कहाँ है तू? और वो बोल रहा है कि इतनी टाइम से, वो रो पड़ी और इतने टाइम से बोल रहे, इतना टाइम से मैं तुमको वो चिल्ला रही हूँ, तुमको सुनाई नहीं देता है क्या? ओह माय गॉड। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, ठीक है। जो कल हुआ मेरे साथ, मैंने सच में बहुत भयानक था। अगर मैं बाहर चली जाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ओके गाइस, यही तक है। अब झाड़ फूक करके आई हूँ, अभी तो ठीक है। बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे साथ हुआ है। और आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, और अपने मतलब बच्चों को या अपने सबको ये कर दीजिएगा कि बाहर से अगर रात को कोई बुलाए तो पहले घर में चेक करके ले कि वो बंदा घर में है या नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि रात को बाहर से आवाज़ देते हैं और हम उसके आवाज़ के पीछे पीछे भाग चलते हैं, पता भी नहीं होता है कि वो अंदर सो रहा है या अंदर क्या होता है। क्योंकि कल अगर हम चले गए होते तो पता नहीं क्या होता, जबकि मेरी बेटी अंदर सो रहा था और उसकी बाहर से उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी कि मम्मी मम्मी।
कितनी टाइम से तुमको बुला रही हूँ, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है मतलब। और मैं अकेला नहीं सुनी हूँ, मेरे बेटे ने भी सुना है। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।